बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर चैप्टर की बात की है, चैप्टर के अंदर दो पोर्शन थे, एक वेक्टर का और सेकंड वन इक्विलिब्रियम। यानी चैप्टर के नाम से शो हो रहा था कि वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर वाला टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन रहता है। तो बेसिकली आज से ऑनवर्ड वीडियो में हम इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली अगर टॉपिक की तरफ मूव किए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली चीजें हमने आगे डिस्कस करी, उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया है। यानी इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की कुछ स्टेट है, ठीक है, जो इस बुक के अंदर मेंशन है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो स्टेट गिवन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फर्दर कैटेगराइज किया गया है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन की बात की जाए तो हमने बेसिकली ये 9th-10th में पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ठीक है। और कौन कौन सा फॉलो करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेकंड कंडीशन के लिए। फिर जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई चीज कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होगी वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, यानी फोर्स और इक्विलिब्रियम के दरमियान फर्क क्या है, फोर्स और इक्विलिब्रियम के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो बेसिकली हम तरतीब वाइज पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर शेडो कवर करेंगे, फिर कंडीशन को कवर करेंगे, फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम करेंगे एंड लास्ट में फोर्स एंड इक्विलिब्रियम करेंगे। तो बेसिकली अगर टॉपिक की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम के फर्दर 5 टॉपिक हैं, ठीक है, तो जिनको इंशाल्लाह हम 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के पहले फर्दर हम सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मीन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का जो सिंपल मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मीन थिंग और बैलेंस नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की सिंपल डेफिनेशन होगी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें कोई चीज, मतलब कि जब भी कोई चीज होगी, इक्विलिब्रियम मीन थिंग और बैलेंस, यानी हमारे पास कोई भी शय है, ठीक है, अगर वो बैलेंस होगी और उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। जैसे ये पेन है, इसको मैं हाथ पे रख दूंगा तो ठीक है ना, इसमें कोई मूवमेंट आ रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद जो बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं और फर्दर अपने पास से देखते हैं कि जो आसान सा डेफिनेशन बनते हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टेट, यानी एक ऐसी स्टेट इन विच सर्वल फोर्स एंड टॉर्क टुगेदर बट देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन, यानी कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर हम फोर्स भी लगाएं और टॉर्क भी लगाएं, ठीक है। जब फोर्स और टॉर्क अप्लाई करें तो उसकी ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन में कोई फर्क ना आ रहा हो तो उसको बोलेंगे किसमें, बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली डेफिनेशन अभी आपको कंफ्यूज करी होगी क्योंकि हमने ना ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है ना रोटेटरी मोशन पढ़ा है। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, जब लास्ट में टॉपिक आएगा तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ट्रांसलेटरी मोशन मीन कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे ना, कांस्टेंट स्पीड मीन एक स्पीड से मूव करे, उसको बोलते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। मीन अगर एक रोड सीधी है, ठीक है, तो मतलब वहां पे एक ड्राइवर कार को मूव करे एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक ही स्पीड से, तो उसको बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन में। रोटेटरी मोशन यानी कोई चीज रोटेशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करी, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। जैसे एक बार हम फैन को ऑन करें तो जब वो स्पीड पकड़ लेते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, ये नहीं होता कि कभी फैन स्लो या तेज हो। तो बेसिकली रोटेटरी मोशन की जो एग्जांपल है वो क्या है, फैन, और ट्रांसलेटरी मोशन की कि जो हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम की सिंपल डेफिनेशन की डिस्कस किया जाए तो उसमें क्या लिखा होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट और मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर बॉडी इज एट रेस्ट यानी बॉडी रेस्ट पे पड़ी है और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हो, ठीक है, मूवमेंट ना करी हो, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी हो। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि एक ही स्पीड से मूव करी हो, ठीक है, यानी एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से मूव करी हो।
तो एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी मैं अगर रोड पे वॉक करना शुरू करूँ 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर मैं 20 मीटर भाग रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास होगी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से मूव किया, फिर सेकंड मतलब कि दूसरे सेकंड में मैं 10 सेकंड से मूव कर रहा हूँ, फिर थर्ड सेकंड में फिर मेरी स्पीड कम हो गई है, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं कि ऐसी स्पीड को जिसमें कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली एक स्पीड से मूव कर रही होती है। तो बेसिकली कोड डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ बॉडी हैज नो एक्सलेरेशन, इफ बॉडी हैज नो एक्सलेरेशन, ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सलरेट नहीं करी होगी, एक्सलरेट मीन मूवमेंट नहीं करी होगी, तो वो भी बोलेंगे कि हम ये इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली हमने इक्विलिब्रियम की क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी पे जब हम फोर्स लगा रहे हो या टर्क अप्लाई कर रहे हो, तो ठीक है, उसकी ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन में कोई फर्क ना पड़ा हो, तो बेसिकली कहेंगे हम इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम मीन किसी चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज मेरे पास ये पेन है, तो अगर पेन का मैं बैलेंस करूंगा तो ये शेप में रहेगी, अगर यूं हो गया या यूं हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कोड डेफिनेशन लिखी है कि बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तभी बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हमने पढ़ा कि इफ बॉडी इज नॉट एक्सलेटेड, यानी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करी, तो उसको भी बोलते हैं कि हम ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो बेसिकली हम इक्विलिब्रियम की कोई ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं जो हमारे जहन में मतलब कि जिसकी वजह से हमें इक्विलिब्रियम का टॉपिक मतलब कि अच्छे तरीके से समझ आए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, सी सा, ठीक है। तो बेसिकली जो सी सा एग्जांपल है वो इक्विलिब्रियम की एक बेस्ट एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि लेट्स सपोज आप मतलब कि सीसा में क्या होता है कि सीसा के दो एंड होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सीसा की डायग्राम डाल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सीसा है, ठीक है। अब एक एंड यहाँ पे होता है, ठीक है, एक एंड यहाँ पे होता है, ठीक है। साथ झूला है, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड में भी कोई बंदा बैठा हुआ है और राइट साइड में बंदा बैठा हुआ है। जब दोनों का मैसेज सेम हो जाएगा तो सीसा इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी पॉइंट से मतलब कि स्ट्रेट बैलेंस पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि सीसा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात की जाए सीसा के अलावा, तो जो हमारे पास बेसिकली जो मतलब कि ऐसी चीज़, जैसे हम शॉप पे जाते थे तो पुराने ज़माने में तराजू होता था, ठीक है, तो जिसको हम बैलेंस करते थे तो उसकी मेजरमेंट करते थे। तो मतलब कि सीसा और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है किसकी, इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ लिखी हुई है जो नीचे आपको नजर आ रहा होगा, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट की बात करेंगे, जो बुक में लिखी हुई है वो दो स्टेट लिखी हुई है, डायनेमिक एंड स्टेबल या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली इनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम हमने शो की हुई है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो स्टेबल हो, जिसमें कोई चेंजिंग ना आ रही हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो अनस्टेबल ना रह सके, मीन कि आप मैं आपको समझाता हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि तो अब ये पेन है, ये फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता कि मेरे पास पहले पेन यू पेन था, ठीक है, जो ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाए, ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी अपनी जो ओरिजिनल शेप को बरकरार नहीं रख सकेगा। उसके बाद लास्ट में न्यूट्रल, मीन के मेरे पास एक ये थी, ये स्टेबल है, अब ये इसके ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो इसके मिड पॉइंट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसको बोलेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल क्या होती है कि जो बॉल का सेंटर होता है, लेट्स सपोज बॉल है, बॉल का जो सेंटर उस पर अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जो बॉल है, ठीक है, बेसिकली किस फॉर्म में होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उसको मैं किसी टेबल पे रोटेट करता रहूँ तो अगर घूम फिर के आगे भी जाएगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गई थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम मूव करते हैं जो स्टेट्स हमारी बुक में गिवन थी, कौन कौन से स्टेट्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।